हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या और संख्यात्मक पद्धति के बारे में। वो भी एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से, जिसमें हम जानेंगे कि दोस्तों क्या होती है पूर्ण संख्या, क्या होती है प्राकृत संख्या, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य या अभाज्य संख्याएं क्या होती है, परिमेय या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। यदि दोस्तों आप इन सभी संख्यात्मक पद्धतियों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वो संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती है, क्या जीरो से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 और इस तरह से चलते हुए अनंत तक, है ना, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, बस ध्यान दीजिए, शुरू कहां से होती है? शून्य से होती है। ठीक है, उसी के साथ प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या में क्या होता है कि जब संख्याएं एक से शुरू होती है, 1 2 3 और इस तरह से अनंत तक जाने वाली संख्याएं जो होती हैं आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से शुरू होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से शुरू होती है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर क्या है, तो आप फट से कहेंगे कि भाई पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। तो ये थी पूर्ण और प्राकृत संख्या। वही बात करें कि भाई सम संख्या क्या होती है। ठीक है, सम और विषम संख्या पहचानने की बात करें तो सम और विषम संख्या कैसे पहचानी जाएगी? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर कि भाई ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए वो सम संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाए वो विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सी परिभाषा है। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्या आ गई, 8 अंक की संख्या आ गई, अब आपसे पूछे कि भाई बताओ कि सम संख्या है या नहीं, कि भाई सम है या विषम है, तो क्या करोगे? आप भाग दोगे। फिर जब तक 2 3 मिनट 5 मिनट निकालने के बाद फिर आप जवाब दोगे कि भैया ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। लेकिन हम आपको यहाँ पर इसमें एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सी ट्रिक बताते हैं जिसकी हेल्प से आप यूं चुटकी बजाकर सम और विषम संख्या में अंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा? संख्या का इकाई अंक देखना होगा। क्या देखना होगा? इकाई का अंक देखना होगा। अगर भाई उसका इकाई का अंक आपको 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी दिखाई दे तो भाई वो सम संख्या होगी। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर इनमें से कोई भी है तो आप उसे सम संख्या कहेंगे। और वहीं अगर इकाई का अंक क्या मेरे दोस्तों, वहीं अगर आप देखें कि इकाई का अंक क्या है, 1 3 5 7 या 9, इनमें से कोई है, ठीक है ना, इनमें से कोई है तो उसे आप कहेंगे विषम संख्या। अब भाई कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, आप यूं चुटकी बजाएंगे और देखते ही पहचान लेंगे कि सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, एकदम क्लियर है सम संख्या और विषम संख्या पहचानना। ठीक है, अब अगली बात आती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है? दोस्तों, बच्चे अक्सर सम विषम को ही भाज्य अभाज्य समझ लेंगे। नहीं मेरे भाई, सम संख्या विषम संख्या अलग चीज है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या अलग चीज है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, है ना, क्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब जिसके गुणनखंड अपने अलावा, एक के अलावा और कई गुणनखंड हो, जिसे ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड में एक और स्वयं संख्या के अलावा और भी आते हों
उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। वही ठीक उसके विपरीत अभाज्य संख्या का कहेंगे, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड में एक और स्वयं संख्या के अलावा और कोई नहीं आता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो सीधा सा कंसेप्ट है भाज्य और अभाज्य को पहचानने का कि भाई भाज्य संख्या तो किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या हो सकती है, किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है, लेकिन मेरे भाई अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती है। ठीक है, क्या होता है, ये किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या से विभाजित, ओके, विभाजित हो जाती है। वहीं अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाए। ठीक है, जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि भाई जो अपने अलावा किसी और पहाड़े में आता ही नहीं है, हम उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी संख्याएं जो है ना सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती हैं, इनमें किसी भी और संख्या से भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य भी हमने सीख लिया। अब बात आती है आगे परिमेय और अपरिमेय संख्या की, परिमेय और अपरिमेय संख्या की। तो भाई परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p तथा q, क्या दोस्तों, p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, और q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो है आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और जिन संख्याओं पर ये रूल फॉलो ना हो वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों आज हमने बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए हैं। अब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।